नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अलंकार विषय पर चर्चा की जा रही है। पूर्व में उपमा अलंकार के बारे में कहा, वर्तमान में रूपक अलंकार के विषय में कह रहे हैं। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में रूपक का लक्षण इस प्रकार से देते हैं। देखिए, तद्रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेयो। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए, तद्रूपकम, तद रूपकम अभेदो यह, जहां अभेद आरोप किया जाता है किसका? उपमेय में उपमान का, वहां रूपक अलंकार होता है। अब बात की जाए कि उपमा अलंकार भी सादृश्य अलंकार था और रूपक अलंकार भी क्या है? सादृश्य अलंकार है। दोनों के मध्य में कौन क्या भेद है? तो भेद यह है कि जैसे कहा गया उपमा के लक्षण में कि साम्यम उपमा, साधर्म्यम उपमा, अर्थात तो वहां क्या है? दोनों के धर्म समान अर्थात सादृश्य होते हैं। परंतु यहाँ उपमान और उपमेय जो दो वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है? अभेद आरोप किया जाता है। यहां आप उदाहरण के द्वारा स्पष्ट समझिए। उदाहरण कह रहे हैं कि ज्योत्सना भस्म क्षुरण धवला बिभ्रति तारकास्थी न्यंतर धान व्यसन रसिका रात्रि कापालिकीयम द्वीपाद्वीपम भ्रमति ददति चंद्रमुद्रा कपाले न्यस्तम सिद्धांजन परिमलम लांछनस्य छलेन। कह रहे हैं, पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। कह रहे हैं कि ज्योत्सना अर्थात चांदनी रूपी भस्म को धारण किए हुए, तारकास्थियों को धारण करती हुई, तारिका रूपी अस्थियों को धारण करती हुई, और क्या है? अंतर्धान व्यसन रसिका, ऐसे अपने अंदर व्यसनों को समेटे हुए यह रात्रि कापालिकी, यह रात्रि रूपी कापालिकी क्या कर रही है? द्वीपाद द्वीपम, एक द्वीप से दूसरे द्वीप को भ्रमति घूम रही है, दधति चंद्र मुद्रा कपाले, और चंद्र कला रूपी किसको? कपाल में क्या कर रही है? कलंक के द्वारा, लांछन से छलेन, कलंक को के द्वारा क्या कर रही है? न्यस्तम रखी हुई है किसको? सिद्धांजन परिमलम, सिद्धांजन को रखे हुए एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जा रही है। यहां पर कहना चाह रहे हैं कि उपमेय कौन है और उपमान क्या है? तो रात्रि जो है वो उपमेय है और कापालिकी जो शब्द है वो है उपमान। रात्रि रूपी कापालिकी अर्थात रात्रि में अभेद आरोप, कापालिकी का अभेद आरोप किया गया। किसमें? रात्रि में। अब विशेषता ये कह रहे हैं, बोले रात्रि कैसी है? उसके अंगों में। ये तो हो गया कि भाई यह रात्रि रूपी कापालिकी क्या कर रही है? एक द्वीप से दूसरे द्वीप को घूमते हुए क्या कर रही है? जो अपने चंद्र मुद्रा रूपी कपाल में अर्थात चंद्र कला रूपी कपाल में क्या कर रही है? कलंक के द्वारा क्या करी? सिद्धांजन परिमलम न्यस्तम और भ्रमति। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो बोले उसके अंग हैं वो कैसे हैं? तो बोले ज्योत्सना भस्म क्षुरण धवला। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी अभेद आरोप मिल जाएगा आपको। जो चांदनी है, जो ज्योत्सना है, उसमें किसका आरोप कर दिया गया? भस्म का अभेद आरोप किया गया। तारिकाओं में जो है वो किसका आरोप कर दिया गया? अस्थियों का आरोप किया गया। देखिए, बिभ्रति। और फिर क्या कर रहे हैं? सिद्धांजन में, ये लांछन में, कलंक में किसका आरोप कर दिया गया? सिद्धांजन का आरोप कर दिया गया। इस प्रकार से ये जो श्लोक है ये उपयुक्त है उसके लिए। किसके लिए? रूपक अलंकार के उदाहरण के लिए। इस प्रकार से रूपक अलंकार का ये उदाहरण हुआ। रूपक अलंकार पुनः 3 प्रकार का होता है। देखिए, वह रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है परंपरितम, परंपरित, सांग और निरंग। अब इस प्रकार से देखिए,
तत्परम परितम सांगम निरंगम मितित मितित त्रिधा। इस प्रकार से तीन भेद होते हैं रूपक अलंकार के। फिर जो परम्परित है वह दो प्रकार का होता है। वह जो परम्परित रूपक है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, श्लिष्ट और अश्लिष्ट। अश्लिष्ट दो प्रकार का होता है। फिर यह भी जो है दो प्रकार का हो गया, ये भी दो प्रकार का, माला, ये देखिए माला और अमाला। अमाला फिर यह भी वही दो प्रकार का हुआ। इस प्रकार से इसके दो भेद, माला और अमाला के भेद से दो प्रकार के। अब जो सांग आए इसके भी दो भेद हो गया। इसके दो भेद हो गए। इसके एक तो है समस्त वस्तु विषयक, एक है समस्त वस्तु विषयक, समस्त वस्तु विषयक, और दूसरा है एक देशवर्ती, एक देशवर्ती। अब जो है जो तीसरा है निरंग, निरंग के जो है दो भेद हो जाते हैं, शुद्ध और माला। इस प्रकार से इसके भेद किए जाते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो उपमान उपमेय में यदि भेद होता है तो दोनों में, एक तो उपमान तो सादृश्य मूलक है, रूपक भी सादृश्य मूलक है, परंतु वहां क्या साधर्म्य होता है, यहाँ अभेद आरोप किया जाता है। उपमा के भेद आपको कल के बता दिए गए कि जो दो प्रकार का होता है, लुप्तोपमा पूर्णोपमा, उसके भेद बता दिए गए थे। ये इतने प्रकार के भेद बता दिए। अब इसके बाद आते हैं हम सीधे किसकी बात, हम आते हैं उस पे उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां पर क्या किया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है। तो कह रहे हैं संभावना मथोत्प्रेक्षा, मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य, मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य संभावना, मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। देखिए ये देखिए कह रहे हैं कि संभावना जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां के कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसको समझने के आराम से समझिए। उपमेय के उपमान के रूप में जहां क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि उपमेय में भी ये आता है, उपमावाचक, या आपके उत्प्रेक्षा में भी वही होते हैं। तो कैसे क्या होगा, उपमा जैसे यहाँ उत्प्रेक्षावाचक मन्ये संख्ये ध्रुवम प्रायः नूनम इति एव आदयः, इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार में भी होते हैं। तो आप जो है स्पष्ट के द्वारा, यदि आपके सामने उदाहरण रहेगा तो आप उदाहरण के द्वारा जल्दी समझेंगे। कह रहे हैं रघुवंश का श्लोक है, ज्ञाने मौनम क्षमा सप्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रशवा इव, तस्य सप्रशवा इव। देखिए इस उदाहरण के द्वारा राजा जिलेब के बारे में कह रहे हैं कि वह ज्ञान संपन्न होने पर भी क्या थे, मौन रहते थे। क्षमा सप्तो, शक्ति संपन्न होने पर भी क्या, हमेशा क्षमाशील रहते थे। त्यागे, बहुत धन संपन्न और दान संपन्न होने पर भी क्या करते थे, आत्म प्रशंसा से दूर रहते थे। इस प्रकार से क्या ज्ञान, क्षमा, त्याग आदि से इन गुणों से युक्त होने पर भी क्या है, वो क्या करते, इससे युक्त होने पर भी क्या, तस्य सप्रशवा एव, ये दोनों बोले जो ज्ञान, मौन, त्याग, ज्ञान, क्षमा, त्याग,
ये ऐसे बोलते हैं सब प्रसवा युवा, सभी क्या थे एक दूसरे, मानो ऐसा लगता है ज्ञान क्षमा त्याग सब प्रसवा युवा, ये सारे क्या थे एक दूसरे के सहोदर जान पड़ते थे। तो यहाँ पर सब प्रसवा युवा, यहाँ पर युवा ये शब्द आ गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बता दिया गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या हो, मन ने अथा संभावना व्यक्त की जाती है। भवे संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, ये साहित्य दर्पणकार का लक्षण है, ये काव्य प्रकाशकार का लक्षण ये बताया गया आपको। रघुवंश का छोटा सा श्लोक आपको बता दिया कि ये सबको याद होगा अधिकतर, ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तो त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सत्प्रसवा इव। यहाँ पर केवल संभावना व्यक्त की जाती है। आगे भी अलंकार के विषय में चर्चा होती रहेगी। अस्तु, नमो नमः।